मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का अखाड़ा तैयार हो चुका है और मिशन 2023 के इस राजनीतिक अखाड़े में सभी नेता अपने दांव पेच दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। कई राजनेताओं को उनकी पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के कारण वो दूसरी पार्टियों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व विधायक और बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन मिशन 2023 में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए दल बदल करने वालों के लिए अब कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी विकल्प के तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी छोड़कर जाने वालों को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वो अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 इस बार काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष भाजपा 5वीं बार सरकार बनाने की तैयारी में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा नेताओं में सेंध लगाकर चुनावों में अपने आप को मजबूत कर रही है। पिछले 4 महीनों में एक के बाद एक बीजेपी के करीब 40 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने बीजेपी में सेंध लगाई है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादातर सिंधिया समर्थकों के ऐसे बड़े नाम हैं जो पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए वापस कांग्रेस में आए हैं। हालांकि बीजेपी दल बदल करने वाले नेताओं को लेकर कह रही है कि उनका ऐसा कोई नेता अभी तक कांग्रेस में नहीं गया जिससे उन्हें कोई नुकसान होगा। वहीं बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं को नसीहत भी दे रहे हैं कि आज उन्हें इस काबिल बीजेपी ने ही बनाया है कि कोई दल उन्हें अपने साथ ले रहा है। आइए एक नजर उन प्रमुख नेताओं पर डालते हैं जो हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति अभी कोई नहीं गया कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, और रहा सवाल कोई एक आध व्यक्ति ऐसा गया भी है जो थोड़ा सा चिन्हित और प्रसिद्ध कार्यकर्ता कोई होगा तो उसकी महत्वाकांक्षा उसे ले गई होगी। लेकिन उस कार्यकर्ता को ये सोचना चाहिए कि आखिर आज हम जिस चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं वो जिद करने लायक बनाया किसने। यदि हमने 2 बार भाजपा का विधायक नहीं बनाया होता, टिकट नहीं दिया होता उसको, तो आज कोई लेने वाला था क्या उसको। तो उन लोगों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, एक व्यक्ति के जाने से कोई नुकसान नहीं होता, मेरा अपना मानना है। कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक और सिंधिया समर्थक वीरेंद्र रघुवंशी वापस कांग्रेस में आए। बैजनाथ सिंह यादव शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के पुराने एवं यादव समाज के बड़े नेता, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी और खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस में फिर वापसी की। राकेश गुप्ता पूर्व जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इनके पिता सांवल दास गुप्ता शिवपुरी के 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे। रघुराज शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट के नेता हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अरविंद धाकड़ पोहरे विधानसभा से जिला पंचायत उपाध्यक्ष बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। दतिया से भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू दांगी कांग्रेस में शामिल हुए। निवाड़ी से पूर्व राज्यपाल की बहू जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई। दल बदल करने वाले नेताओं पर बीजेपी की बेफिक्री को देखकर कांग्रेस भी अब तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर पहले शीर्ष नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी के जाने का समय आ गया है। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतेगी और बाकी बची सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी और अन्य दल बांट लेंगे। आम आदमी पार्टी हाल ही में अन्य राज्यों में हुए चुनाव में भी लड़ी है। ऐसे में उनकी स्थिति सब जानते हैं कि उनके पास जनाधार वाली प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ देख रही है कि शायद कोई बगावत करके आए और वो उसे टिकट दे दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी हर सीट पर जमानत जब्त होती है। पिछले 18 साल से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ तक कि 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से एक साथ इतने नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा है, जैसे कि लगातार शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। सांसद भगत जी ने पार्टी छोड़ दी, विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने पार्टी छोड़ दी, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर ने छोड़ दी, चाचौड़ा से मीणा ने छोड़ दी। ऐसे कई विधायक सांसद बीजेपी को छोड़ रहे हैं। इससे ये तो साबित होता है कि बीजेपी के जाने का समय आ चुका है। और चूंकि
मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें देने का निर्णय कर लिया है और ये सीटें 200 तक भी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों में आ रहे नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है और मौका मिलते ही बागी नेताओं को अपने दल में शामिल कर रही है और दावा कर रही है कि वो नई पार्टी जरूर है, लेकिन प्रदेश के लोग उनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब एमपी में आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी टीम के साथ तैयार कर रखी है और प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल के कार्यों से प्रभावित है। ऐसे में जनता उन्हें ही वोट देगी क्योंकि उनकी पार्टी अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को चुनावी मैदान में चुनकर उतारेगी। ऐसे में जनता ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस को वोट देगी, बल्कि जनता का वोट इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है जिससे पूरे देश भर में लोग उसके कार्यशैली से प्रभावित हैं और ये काम जब जनता के बीच में जाता है तो ये कोई वोट बैंक नहीं है। जनता जिसको पसंद करती है, जनता फिर उसको वोट देने लगती है अगर जनता के सामने एक बेहतर विकल्प होता है। तो इस बार जब मध्य प्रदेश में भी जहां हम लोग का संगठन है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में हम 44,000 गांव की समितियां तक पहुंच चुके हैं। इससे ऊपर हमारा ब्लॉक सब कुछ बन चुका है। तो जब हमारा ज़मीनी स्तर का भी संगठन तैयार है और जहां हमारे प्रत्याशी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या जहां नए तैयारी कर रहे हैं, उधर पे भी जनता अरविंद केजरीवाल जी से काम के प्रभावित होकर देगी। अब एक नजर डालते हैं उन नेताओं पर जो अचानक आम आदमी पार्टी में आ गए। गुना जिले की चांचौड़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक ममता मीणा, मुरैना की सब्बलगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहे भाजपा नेता संजय फक्कड़, कांग्रेस नेता राहुल कुशवाहा को भिंड विधानसभा से आपने अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी से आने वालों की पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के करीब आते ही अब कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो पहले कांग्रेस की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना है। ऐसे में मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बना रही आम आदमी पार्टी के विस्तार और बढ़ती ताकत से कहीं भाजपा और कांग्रेस को नुकसान का सामना न करना पड़े। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।